विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आप सभी को मेरी ओर से, वैदिक वन की ओर से, हमारी एंटायर टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस बनी रहे, प्रगति आप करते रहें और जो स्ट्रगल रह गया है थोड़ा बहुत, उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल कर अपने जीवन में अलग ही तरह की एक लाइफ को महसूस कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें। ऐसी दीपावली होने वाली है कि नेक्स्ट दीपावली आपकी बहुत ही शुभ होने वाली है, ये मेरा विश्वास है और आपके ऊपर, अपने ऊपर भी आत्मविश्वास होना चाहिए। और आशा करते हैं डिवाइन, भगवान, ठाकुर जी, स्वयं श्रीमती राधा रानी आपके ऊपर खूब कृपा करेगी। आइए शुरुआत करते हैं 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में वीकली एनालिसिस। बात करेंगे हम लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में, उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। एनर्जीज का फ्लो बता दें, दो एनर्जी के फ्लो बिल्कुल सेम बना हुआ है, बस एक ट्रांजिट हो रहा है। मरकरी आपके 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस में चले गए हैं। हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो होती है मून बेस्ड। मून बेस्ड यानी आपका 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में आपका मून ट्रांजिट करेगा और ये आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है समझ लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज कर लेते हैं और उसी का प्रभाव हमारे जीवन के, रोजमर्रा के जीवन पे पड़ता है और उस हिसाब से हमें, क्योंकि जैसा भाव होता है हम वैसे ही लाइफ में एक्शंस को ट्रिगर करते हैं। अगर भाव अच्छा है तो कभी कभी नेगेटिविटी को भी अवॉइड कर देता है, अगर भाव खराब है और पॉजिटिविटी में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखने लगता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मून। तो मून का हमारे ऊपर बहुत ही मेजर प्रभाव पड़ता है। आइए बात करेंगे मकर लगन और मकर राशि के लिए। अगर आपकी चंद्र राशि कैप्रिकॉर्न है तो आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है और उसका इंपैक्ट आप रेगुलर देख ही रहे होंगे पिछले 7.5 साल से। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है कि मार्च में आपकी 7.5 खत्म होने वाली है, तो आपका मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। लेकिन बात करेंगे इस वीक के बारे में कि आपके लिए क्या बता रहा है। आइए बात करते हैं लव के बारे में। लव बता रहा है जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया है, तो लव से रिलेटेड कोई भी पेंडिंग चीज़ें थी, आपका कोई भी स्ट्रगल चल रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई रेज जेलेसी थी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जाएगी। और अब क्लैरिटी करते करते आपने एफर्ट तो पूरे मारे हैं, लेकिन अब मंगल ना नीच के हो गए, तो एफर्ट कहीं ना कहीं अब आपके उतने अब कॉन्शियसली हील होने लगोगे। आपको ज़रूरत तो है उस इंसान की, लेकिन अब आप मेंटली प्रिपेयर भी हो रहे हो धीरे धीरे कि रहे ना रहे, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। तो आपके अंदर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ठीक है, या मैं ऐसी ही चलती रहूंगी, क्योंकि आपने बहुत चेस कर लिया और अब आपका जो पीस है, पीस का जो मालिक है वो नीच राशि में चले गए हैं। तो अब आप बहुत इमोशनली ड्रेन हो रहे हो धीरे धीरे। कभी कभी हाई वेव लो वेव आएगा, कभी बहुत परेशान होगे, एकदम लड़ाई झगड़ा कर लोगे, बहुत ही डिस्टर्बेंस आएगा। लेकिन अगर आप अपने लेवल पे बिल्कुल सही हो ना, तो कहीं ना कहीं सही इंसान अगर वो भी हैं तो कंपैटिबिलिटी एक बार चेक करा लें, एक बार एस्ट्रोलॉजर से, काउंसलर से, या फिर भी बात कर लें, आप डिस्कस कर लें कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या है। और अगर बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है आपने और ऑलरेडी आप करा चुके हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस चल भी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ आ जाएगा। मार्च के बाद बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा। देखिए 2 अक्टूबर से लेके 30 मार्च के बीच में जो मैराथन बता रहा हूँ आपके लिए, हर टाइम, हर स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप आपके लिए हर एक्शन आने वाले टाइम पे एक रिएक्शन देगा। वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डिपेंड आप पे भी करेगा, आपके नेटल चार्ट पे करेगा, आपके एक्शंस पे करेगा, आपके कॉन्शियस माइंड पे करेगा कि ठीक है आपका कॉन्शियस माइंड कितना हील्ड है, आप कितना सही डिसीजन ले पा रहे हो। क्योंकि इस स्टार्टिंग में आपको एक रियलिटी चेक होने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक संडे मंडे में आपको एक रियलिटी चेक होगा, आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में रियलिटी पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आपको वैसे भी 9 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में ना एक ट्रिगर आया है कि आपका सोचने समझने का नजरिया बदल गया। आप अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड तो करेगा, आपके नेटल चार्ट दशा महादशा है, लेकिन आपका नजरिया बदल रहा है, आप स्ट्रांग हो रहे हो पहले से। चाहे वो वीकनेस को लेके आप परेशान होते थे पहले कि छोड़ ना दे, टूट ना जाए, लेकिन अब आप कह रहे हो कि ठीक है, लेट इट बी, लेट द डिवाइन गाइड यू। तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दोगे ना, जुपिटर के ऊपर, जुपिटर बैठा है तो आपके अंदर वैसे भी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि वीनस बहुत हिडन राशि में बैठा है, डीप राशि में बैठा है स्कॉर्पियो में, जो बहुत अकल्ट की होती है, रिसर्च की होती है, मिस्टिसिज्म की होती है, हिडन चीज़ों की होती है। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर और वीनस का जो एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर वीनस शुक्र आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन लेके आ रहे हैं, स्ट्रगल लेके आ रहे हैं लव लाइफ में। तो वहाँ पर मून मरकरी का भी ट्रांजिट, अब दिमाग भी लगाने लगोगे आप, क्योंकि मरकरी का ट्रांजिट वीनस के साथ हो रहा है, ठीक है। तो आप दिमाग लगा के आप सोचोगे क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे एफर्ट डालना है, कितना डालना है। आप एग्जिट करोगे आप चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ना ब्लॉक करोगे कि ठीक है आपने समझ में आ रहा है, दैट्स लेट इट गो,
ठीक है। और आप अब भगवान पे भरोसा करोगे, आप भगवान पे भरोसा, आपको कभी भी आपको भगवान धोखा नहीं देने वाला है। इस चीज़ की बहुत क्लैरिटी रखें आप अपने माइंड में। मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत हीलिंग आने वाली है, एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बस आपने क्या करना है, इस वीक अभी आएगा, वो आने वाले टाइम में आएगा, इस वीक में आपने क्या करना है, रियलिटी चेक को अवॉइड नहीं करना है। कुछ क्लैरिटी मिल रही है उसको संभाल के रखें अपने पास, राइट डाउन करें कि मेरी फीलिंग ये है इस टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आपके अंदर डिटैचमेंट आएगा, आपका रोने का भी मन करेगा, स्ट्रगल होगा, भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस जा रहे हैं तो आपको आनंद आएगा। आपको आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हील्ड होंगे अपनी तरफ। कोई गाइड मिलेगा आपको, स्पिरिचुअल मेंटोर मिलेगा आपको, एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, उनसे बात करके आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखेंगे, आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस की तरफ देखेंगे, हीलिंग एनर्जी की तरफ देखेंगे। और आपको पता है जो मेरे से आने वाले समय में मिलेगा या जो अगर ये चलेगा तो यही मेरे लिए सही है चीज़ें। तो आपको कंपैटिबिलिटी चेक करा लें। अगर अलग होना है या अलग होने की सोच रहे हो तो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो, विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी कंक्लूजन। कुछ नहीं करना है, आपने बस एग्जिट करना है। बुरा लगे तो लगे, लेकिन आपने क्लैरिटी रखनी है अपनी लाइफ में किस चीज़ की, कि भाई बहुत कोशिश कर ली, उनको बताना कि मैंने कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे कितना एफर्ट मारे हैं, लेट देम रियलाइज, ठीक है। और बिना डिबेट के एग्जिट लेना है, ठीक है। यही चीज़ आपका सार है। आपको हो सकता है कोई चीज़ इंपोज की जाए, आप कोई जॉब में हो और आपको कोई जॉब में आपका कलीग आपको समझाए नहीं थोड़ा सा बात करके देख, लेकिन आपने जो संडे मंडे को एक्सपीरियंस हुआ है आपको, वो जाके थर्सडे फ्राइडे में चेंज नहीं होना चाहिए। बस आपने सुननी है, सुनो सबकी, करो मन की, ये भी एक थीम है। लेकिन अगर आपको मेंटोर से बात कर लिया आपने और क्लैरिटी और ले ली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इन द एंड ऑफ द वीडियो, आप इन द एंड ऑफ द वीक कोई ट्रैवल करना, अपने बड़े भाई से मिलना, इस तरह की चीज़ें होंगी। शायद आप भाई दोस्त के लिए आप कहीं पे ट्रैवल करें, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। और आपके लिए बहुत ही पीसफुल हीलिंग होने वाली है वो चीज़ें। कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी, अच्छी चीज़ें देखोगे आप, अच्छी एंजॉय करोगे। तो ये वीक इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करके चलें। कोई रियलिटी चेक आ रहा है तो उसको कंसिडर करें। मैरिज के बारे में बात करेंगे। मैरिज क्या बताता है, देखिए मंगल का नीच राशि में बैठ जाना कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, रेज दिखाता है, जेलेसी दिखाता है, कंपटीशन दिखाता है अपने आप में। आपकी वाइफ की हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। मदर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, या मदर को हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मदर को अपना टाइम दें, उनको हीलिंग की तरफ उनके ध्यान दें। कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दें। ट्रिगर करने से बच्चे कुछ चीज़ों को, फालतू का डिबेट ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं, बड़ों की सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली टाइम में, फेस्टिवल टाइम में फैमिली से लड़ना नहीं है, उनको अपना ज्ञान नहीं देना है। लेट देम डिसाइड, बड़े हैं, बड़ों को करने दें अपने मतलब का, अपना दिमाग नहीं लगाना है, टांग नहीं अड़ानी है, वरना कॉन्फ्लिक्ट होंगे। डिसीज बढ़ेगा। डिसीज किस चीज़ की, मेंटल हेल्थ की बढ़ेगी, ठीक है। आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कलीग्स को लेके, ट्रैवल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। राहु बैठे हैं वहाँ पर, राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट मून के और केतु के ऊपर, तो आप डिटैच फील करोगे। बस आपने क्या करना है, जब भी डिटैचमेंट हो, या तो किसी मेंटोर से बात करनी है, या फिर हनुमान चालीसा रिसाइट करनी है, या फिर भक्ति भाव में लग जाना है, या कोई बुक पढ़ ली, आपको ये चीज़ बहुत हील करेगा। कोई चीज़ ऐसी कर सकते हैं आप जो इम्पोज हो, आपके ऊपर इम्पोज की जाए, तो इस तरह की सिचुएशन बन रखी है। और आपको करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बोला है, लेट देम डिसाइड, बड़े हैं, बड़ों को करने दो, आपका समय भी आएगा। हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन बन सकती है, कुछ चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, इमोशनली ट्रिगर हो सकती हैं, आप रोने का मन करेगा। हो सकता है आपका एक समय में दूसरे के साथ आपका कहीं कनेक्शन भी हो, कहीं आप इमोशनली हीलिंग ढूंढते हो अपने, कहीं और भी सिंपैथी के चक्कर में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रखा है, आपका कोई कलीग ही है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप बना हुआ है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसे हम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बोल सकते हैं। तो आपने बैलेंस बनाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। और वैसे भी 8th हाउस पाप कर्तरी में आ गया है, तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन देख सकता है, और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। तो डार्क एनर्जीज हैं, तो एंजाइटीज को ना बढ़ाएं, मतलब डिबेट ना करें, और ओवर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी ना करें। ओवर एक्सेस में कुछ नहीं करना है, डिजायर्स को कंट्रोल करें और बहुत ही लिमिट में काम करें। अपने वीक को खराब ना करें, क्योंकि खराब होने के चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, मेंशन हो रहा है कहीं ना कहीं कि आपको कुछ चीज़ें इंपोज की जाएंगी। कोई पार्टी वार्टी के चक्कर में लड़ाई वड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। फाइनेंस को मैनेज करके चलें, और अपने स्पाउस, अपने पार्टनरशिप में कोई फाइट नहीं होनी चाहिए। कोई ड्राइव, मतलब हो सकता है कोई लड़ाई हो, बात करते करते लड़ाई हो गई और आप गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, मेंटल हेल्थ को हिला सकता है। फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, कोई ना कोई फेस्टिव सीजन है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डेली रूटीन में वो उसी चीज़ पे फोकस करें जो नेसेसरी है, ठीक है। लव लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने कैसे अपने आप को हील करना है, वो डिवाइन के थ्रू करना है। जुपिटर का
आपका एस्पेक्ट जो 5th हाउस में पड़ रहा है आपके 1st हाउस में पड़ रहा है। 9th हाउस और 1st हाउस पे आपका डायरेक्ट जुपिटर का एस्पेक्ट आपको हीलिंग एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से ही मिलेगी। लेट द डिवाइन गाइड यू, लेट द मेंटोर गाइड यू, डोंट मिक्स योर इमोशंस विद द प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। और आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं बची है, अब आपको बहुत ही क्या नाम है, एग्जॉस्ट हो चुके हो रिश्ते को बचाते बचाते, रिश्तों में एफर्ट मारते मारते, लेकिन थकना नहीं है। बस थोड़ी सी मार्च जून तक दिक्कत है आपके, 7-8 महीने और आपके लाइफ में एक अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी हीलिंग एनर्जी आने वाली है। लेकिन आपने इस बीच में कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेना है, कुछ इस तरह का रिएक्शन नहीं लेना है, इस तरह का कोई करेज नहीं दिखाना है जो आउट ऑफ द बॉक्स और बाउंड्रीज को लिमिट क्रॉस कर दें और आपकी लाइफ में आ जाए प्रॉब्लम्स, हर्डल्स। एक से निकलो, दूसरे 7.5 से निकलो, आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, चीज़ें क्रॉस नहीं करनी है बाउंड्रीज। जॉब के बारे में बात करेंगे, जॉब क्या बताते हैं, देखिए मरकरी कहाँ बैठ गए, 11th हाउस में बैठ गए। तो 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाना कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल दिखा रहा है। किस चीज़ का स्ट्रगल दिखा रहा है? फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा क्रंच आ सकता है, ठीक है। मेंटल प्रेशर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे, आपको हो सकता है आप कट करने लग जाओ, सोशल ग्रुप से थोड़ा सा दूर भागने लग जाओ, या फिर फालतू के इम्पोज करने के चक्कर में, सोशल सर्कल मेंटेन करने के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़े, ये चीज़ें मेंटेन कर रही हैं। सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पैसों का लॉस, जॉब का लॉस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका बॉसेस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा और आपका अथॉरिटी आपकी जो है उससे छिन सकती है। कहीं ना कहीं ग्रुप चेंज हो सकता है, आपका पोजीशन चेंज हो सकती है, आपके नीचे के लोग ऊपर दे सकते हैं, आप उनका प्रमोशन और आपका डिमोशन, या आपका प्रमोशन एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ तो वो दिख रहा है, और आप फिर अपने बॉसेस से लड़ रहे हो। तो मत लड़ो आने वाले समय, मतलब ये समझिए होली के बाद बहुत चीज़ खुद आपके मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा, ये बहुत प्रोमिनेंट है। तो 6 महीने और सही, जो दिवाली पे नहीं हुआ होली के बाद होगा। दिस इज वेरी, आपके बिना कुंडली दिखाए हुए मैं आपको स्टैंप लगा के दे रहा हूँ, जो दिवाली पे नहीं हुआ वो होली के बाद होगा। बस अपने समय का वेट करें, सब्र करें, अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना है। अथॉरिटी ग्रुप चेंज हो जाए, किसी को आप मना कर दो, ब्लॉक कर दो, हो जाए, अपना काम करते रहो, अपना डिसिप्लिन के साथ काम करो और किसी से कोई फालतू मतलब नहीं रखना। यही आपका सार है। फैमिली में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलें। छुट्टी के लिए आप अप्लाई करोगे, आपको शायद हो सकता है अवॉइड हो जाए और आपको एक्स्ट्रा प्रेशर में आपको छुट्टी लेनी पड़े, ये भी हो सकता है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। केतु के साथ मून का बैठना कहीं ना डिटैचमेंट देगा आपको, किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके कोई डोनेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लक को राइज करेगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए 10th हाउस में आपका सन बैठे हैं, तो नीच के सूर्य और जो लॉर्ड है उसके वो चले गए हैं। देखिए अनऑथोराइज इलीगल काम करके पैसा तो कमा सकते हो, डिग्निटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डिग्निटी खराब कर दोगे आप, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दोगे, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होगा, फॉल्स ईगो के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में पैसा लग जाएगा, जो पैसा कमाया था वो फालतू में लग भी जाएगा, ये भी बहुत क्लियर है। तो अपने बिजनेस को लीगल वे में मेंटेन करें। मानता हूँ रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, सोशल नेटवर्क में मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई भी किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। सैटर्न आपके 11th हाउस को गेंस को देख रहे हैं, तो डिसिप्लिन के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही आप गेंस पा सकते हैं। अपनी मिस्टेक को क्लैरिटी की तरफ लेके चलें। हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्म करें आपकी आने वाली एनर्जीज किस चीज़ में, आपका कोई इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्रोमिनेंट है। इस वीक में आपको चांसेस मिले, आपका कोई अब्रॉड में बात हो रही है, कोई कनेक्शन है, कोई मीटिंग है, पीआर लग सकता है, बाहर ट्रैवल करने जा सकते हो, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन शो ऑफ मत करना, एक्स्ट्रा सेल परचेज नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, ठीक है। मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा था, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। एक्सपेंसेस हाई हो सकते हैं और आपको हीलिंग तो मिलेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा हाई खर्चे आपको क्या नाम है, 2nd हाउस को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, आपका बजट हिल जाएगा और 12th हाउस आपको एक्सपेंसेस की तरफ ले जाएगा। एक्सपेंसेस करके पीस मिलना कभी कभी अच्छा है अगर आप फाइनेंशियली बहुत हेल्दी हैं। आपका नेटल चार्ट दिखाता है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट रिलेटेड टू द फाइनेंस, तो आपको कोई फाइनेंस पैसों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत कुछ नहीं दिखाई दे रही। अदरवाइज आपको अपनी मेंटेन करनी है डिग्निटी, बजट को मेंटेन करना है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है? केतु और चंद्रमा बैठे हैं। आपको गणेश जी की सेवा करना, गणपति बाप्पा की वर्शिप करना आपके लक को राइज करेगा। गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
फादर लाइक फिगर की रेस्पेक्ट करना, स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाना, कीर्तन, संयम, नियम, सेवा, साधना ये करना, ये बहुत अच्छा है आपका। मंत्र उच्चारण करना आपके वाइब्रेशंस को रेस करेगा, आपके लक को रेस करेगा। डोनेशन करना मठ मंदिरों में मठ मंदिर में ब्राह्मणों को, ये भी आपका फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिल खोल के करें। अगर आपका फाइनेंशियल लेवल अलाउ कर रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं रखनी है। स्ट्रगल कम होगा, भाग्य को अभी नहीं उन्नति मिलेगी, आने वाले समय के लिए मिलेगी। तो डोनेशन में थोड़ा सा हाथ टाइट नहीं रखना है, लेकिन पॉकेट का ध्यान रखना है। डोनेशन करना आपके लक को राइज करेगा। लक बेस्ड कोई भी काम नहीं करना है। पैसा बढ़ाने के चक्कर में कार्ड्स खेलना, कोई किसी तरह का दिवाली पार्टी के फॉर द सेक ऑफ दिवाली पार्टी, कि दिवाली पार्टी है, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए हम पत्ते खेलते हैं, बेफिजूल का मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बेफिजूल की हरकतें मत करना। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी ही आपको हील करेगा और आपके लक को राइज करेगा। रेमेडी के बारे में बात करते थे, ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, गणेश चतुर्थी पढ़ना, श्री सूक्तम का रेगुलर रिसाइट करना, शिव जी को अभिषेक करना, भोले बाबा का अभिषेक करना और हनुमान जी पे चमेली का तेल जलाना आपके लिए सर्वोपरि है। और शिव जी को हनुमान चालीसा भी सुनाएंगे तो आपके लिए अबेंडेंस लेके आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ को हील करेगा और आपके कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को भी सुकून लेके आएगा। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिएगा। आपको आपको दोबारा से मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़े, आने वाला समय बहुत सुंदर है। माता माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं बहुत थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतनी जल्दी में आप ना रहें कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।